नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों में यानी 9 अक्टूबर को देश भर में कहां पर किस तरह का मौसम दिखेगा, आइए जानते हैं। अरब सागर में सक्रियता बढ़ी हुई है और इसी के कारण यहां पर एक ट्रफ है और एक सर्कुलेशन है और इन्हीं दोनों सिस्टमों के चलते अनुमान यह है कि लगभग इस जगह पर एक लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटों में फॉर्म होने जा रहा है। और लो प्रेशर एरिया ही नहीं बनेगा बल्कि वो आने वाले 3 दिनों में काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिफाई होगा और डिप्रेशन तक इंटेंसिटी में जाएगा और आगे बढ़ता रहेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो इसके प्रभाव से दक्षिण भारत का और साथ ही साथ जो पश्चिमी घाट है ये प्रभावित होता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा के ऊपर तक घने बादल आज भी बने हुए हैं और गोवा, तटीय कर्नाटक के तमाम इलाकों के साथ साथ इधर आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल और आसपास के रायलसीमा तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में तमाम जगहों पर बारिश हो रही है। इधर श्रीलंका का पूरा रीजन कवर है। तो दक्षिण भारत का जो है उससे सटी हुई बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में हलचल काफी तेज है और इस हलचल के चलते आने वाले समय में भारत के कई राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर बरसात होने की संभावना या मौसम में परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है। इस बीच यहां पर आप देख सकते हैं कि पटना से लेकर के यहां पर सूरत और आसपास के भागों तक बादल बन रहे हैं और धीरे धीरे बादल जो है अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि यहाँ तक तो बादल आज भी हैं लेकिन इधर कम है। गुजरात की तरफ सूरत के और आसपास के भागों पर नीचे गए हैं बादल या नीचे संभावनाएं रही हैं। अब अगले 24 घंटों में सूरत और इसके ऊपर तक इंदौर और भोपाल तक बादल बनेंगे और कई जगहों पर मध्य प्रदेश में, गुजरात के कई दक्षिण क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में और इधर तो होगी ही संभावना बारिश की। और साथ में जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर के पास से एक WD गुजर रहा है, उसका कुछ प्रभाव वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के ऊपर भी बादल पहुंच रहे हैं, हालांकि इन बादलों का बहुत ज्यादा असर बारिश के रूप में नहीं दिखाई देगा और मानसून आज वापस नहीं लौटा है। लेकिन अगले 2-3 दिनों में जब सिस्टम फॉर्म हो जाएगा अरब सागर में, तो जो बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है इधर उत्तर या पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकेगी। 2-3 दिन के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश, 3-4 दिन में बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों से भी मानसून वापस लौट जाएगा। आइए जानते हैं फिलहाल अगले 24 घंटों में यानी 9 अक्टूबर के दिन देश भर में किस तरह के मौसम की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल जब ऊपर की तरफ अभी शिफ्ट हो रहे हैं, रेन बेल्ट थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है तो छत्तीसगढ़ प्रभावित हो रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी असर दिखाई पड़ेगा और बादल तो पटना और वैशाली तथा आसपास के भागों में पूर्णिया तक रहेंगे। अगर हम बात पूर्वोत्तर से करें जहां पर अच्छी एक्टिविटी इस समय बारिश की हो रही है और बीते 24 घंटों के दौरान भी झारखंड में कुछ एक जगहों पर इंक्लूडिंग रांची अच्छी बरसात हुई है, असम और मेघालय में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इन्हीं राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना भी नजर आ रही है। वो हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल का जो पूरा रीजन है, साथ ही झारखंड का एंटायर हिस्सा प्रभावित होगा और यहाँ पर झारखंड में जमशेदपुर में भी और दुमका में भी, दोनों बहुत दूर हैं। रांची जो कि सेंटर में है, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में डाल्टनगंज, दुमका, देवघर और साथ ही चतरा, पलामू, लातेहार, झरिया, धनबाद सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, कहीं कम कहीं थोड़ा ज़्यादा। और अभी यहाँ से मानसून वापस नहीं लौटा है। मानसून का सीजन समाप्त भले हो गया है लेकिन मानसून की वापसी नहीं हुई है। गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं कोलकाता, अलीपुरद्वार, दीघा, मालदा, मिदनापुर, दिनाजपुर सभी जगहों पर बारिश के चांस हैं। पूर्वी रीजन में थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहेंगे पश्चिमी भागों की तुलना में। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर, बिहार की बात करें तो भागलपुर और गया, बक्सर, कैमूर, नवादा ये वाला जो रीजन है, नालंदा में भी यहां पर इंटेंसिटी भले हल्की रहेगी लेकिन चांसेस रहेंगे हल्की वर्षा के। और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया में भी चांसेस रहेंगे। पटना और वैशाली के ऊपर पटना और वैशाली तक बादल वैसे रहेंगे यहाँ तक, लेकिन बारिश की उम्मीद कम है। दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज नहीं, इधर चंपारण, साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, इन रीजन्स में बारिश की संभावनाएं ना के बराबर दिखाई पड़ रही हैं। मध्य भारत के भागों की बात अगर करें दोस्तों, ओडिशा पर ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत में अगर हम सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों की बात करें तो 3 राज्य होंगे, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहां पर अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश होने की उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं और गोवा देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पर भी असर रहेगा
गुजरात पर भी असर रहेगा, उड़ीसा पर भी असर रहेगा, लेकिन इन 3 राज्यों में उतनी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। उड़ीसा में अगर हम देखें तो यहाँ पर बारीपादा, केंदुझार और राउरकेला समेत उत्तर पश्चिमी रीजन में चांसेस रहेंगे। यहाँ पर अभी उत्तर की हवाएं कमज़ोर हुई हैं, बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बढ़ा है और इसी कारण यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ओडिशा के तमाम इलाकों में हल्की वर्षा दिखाई पड़ रही है। इसी कारण झारखंड में भी है, इसी कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर भी है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और रायपुर से लेकर कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, दुर्ग, महासमुंद और साथ ही साथ दक्षिणी भागों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात होगी और ये 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा। बादल रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के यहाँ पर नर्मदापुरम होते हुए खरगोन तक दिखाई पड़ेंगे। पन्ना से खरगोन, पन्ना से नर्मदापुरम, खरगोन के बीच में मानसून की वापसी हुई है। इसके नीचे अभी मानसून का वापस होना बाकी है। तो यहाँ पर जहाँ पर मानसून अभी वापस लौटा नहीं है वहाँ पर कहीं ना कहीं नमी वाली हवाएं लगातार चल रही हैं और आने वाले 24 घंटे के दौरान भी चलती रहेंगी। तो रीवा, सीधी, सिंगरौली में और जबलपुर, उमरिया के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, बैतूल और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, नीमच, इन रीजन्स में बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है। हालांकि कुछ बादल भोपाल और इंदौर, खरगोन और आसपास के इलाकों पर भी दिखाई पड़ेंगे और कुछ बादल यहां पर गुजरात के ऊपर भी बनेंगे, वडोदरा के नीचे के भागों में, इस रीजन में, और यहां पर सूरत, वलसाड़, नवसारी तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। वडोदरा के ऊपर के रीजन में बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज और द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, वेरावल से लेकर सोमनाथ तक और दादरा नगर हवेली, दमन दीव के ज़्यादातर भागों में, भुज में, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में, इन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में सभी जिलों में चांसेस बारिश के रहेंगे। नंदुरबार में भी और जलगांव में भी। नासिक और नीचे के हिस्सों में थोड़ा ज़्यादा संभावना है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और यहाँ पर संभाजीनगर से लेकर बीड, जालना, हिंगोली, नांदेड़ और आसपास के इलाकों में चांसेस रहेंगे। इधर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में रहेंगे। मुंबई और इसके ऊपर पालघर तथा आसपास के भागों में उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि इस समय नमी का फ्लो यहाँ पर स्टक हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और इसके कारण यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग ऐसी बन सकती है जिससे बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। विदर्भ में भी काफ़ी दिनों के बाद लगभग सभी जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। चंद्रपुर में भी, गढ़चिरौली, नंदुरबार, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, सभी जगहों पर चांसेस हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, लक्षद्वीप, इन रीजन्स में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इधर गोवा में भी ठीक ठाक बारिश की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। अब संभावना कहना ठीक नहीं है, आशंका कहना ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप के कुछ रीजन में, तटीय केरल और कर्नाटक के तटों पर, गोवा और आसपास के भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, भारी वर्षा हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। तेज़ हवाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, ये गतिविधियाँ भी यहाँ पर हो सकती हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। केरल के साथ साथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी बारिश की उम्मीदें हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों पर बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। तो उस रीजन की तरफ जहां पर बारिश की उम्मीद बहुत कम है, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश का जो जिक्र हमने कर ही दिया, और राजस्थान, साथ ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, इन रीजन्स में बारिश की संभावनाएं ना के बराबर हैं। हालांकि आज भी आपने देखा कि राजस्थान के ऊपर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल बने हुए हैं, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़। कल भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, कल आपको बादल दिखाई पड़ सकते हैं इन पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है यहाँ पर कुछ इलाकों में, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है, ना तो उत्तर प्रदेश में ही, ना दिल्ली, ना हरियाणा, ना पंजाब और चंडीगढ़। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि बहुत अच्छी बारिश यहां पर भी अभी नहीं होगी। तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में ठीक बारिश के स्पेल के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक कि कोई प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ ना आ जाए और वो भी थोड़ा सा डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ रहे। जितने ऊपर से निकलते रहेंगे तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर कम बरसात देंगे, थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ टकराएंगे, सर्कुलेशन बनेगा मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर भी कई जगहों पर मौसम सक्रिय होगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।